नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अभी रीवा इनका आवास स्थान है और अभी आप सभी को पता होगा कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और सेशन बड़ा जोरदार है, हंगामेदार है। किस तरीके से दोनों पक्ष का आरोप है, सत्ता पक्ष कह रही है कि विपक्ष पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहा है, वहीं विपक्ष का ये आरोप है कि सत्ता पक्ष मणिपुर के इशू पे चर्चा करने से भाग रहा है। और यही सब चीज़ों की बातचीत करने के लिए आज हम पहुँचे हैं राजमणि पटेल जी के पास। पटेल साहब, ये बताएं कि सत्ता पक्ष कितना कोऑपरेट कर रहा है मणिपुर इशू पे? सत्ता पक्ष का सदन चलाने का इरादा ही नहीं है, और इरादा इसलिए नहीं है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि उसके गुनाहों का पर्दाफाश हो। वो नहीं चाहता कि हमारे सामने प्रश्न आए। अगर कोई प्रश्न आएगा तो प्रश्न का उत्तर कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। इस वजह से प्रश्न आए, सच्चाई सामने ना आए। जो इस देश में घटना हो रही है, जो सत्ता की मोदी जी की कमजोरी है, अक्षमता है, वो उजागर नहीं हो, इस वजह से बड़े सुनियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है। और कोई प्रश्न आता तो उसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से नहीं दिया जा रहा है, और उल्टा सीधा घुमा करके जो है अपने दायित्व को दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। देश की जनता राज्यसभा लोकसभा के सारे जो सेशन हो रहा है अलग अलग टीवी चैनल्स पे, सांसद टीवी के माध्यम से देख रही है। वो खुद डिसाइड करेगी सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन उस डिसाइड करने से पहले जो लोकसभा में लगभग 545 लोग जो सांसद हैं, वो राज्यसभा में 250 लोग जो सांसद हैं, वो तो भुक्तभोगी होते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से सवाल का जवाब नहीं दिया जाता सत्ता पक्ष के द्वारा, तो आप लोग फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या उठाते हैं, क्या उठाने वाले हैं? ये विपक्ष में जो विपक्ष का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वाह विपक्ष प्रजातांत्रिक तरीके से अपने अपने तरीके से कर रहा है। और ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि जो इस देश में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो जनता का है, करोड़ों रुपए खर्च करके मन की बात कहते हैं इस देश की जनता के सामने, लेकिन वो आदमी को मन की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है जो मन के पीड़ा और दर्द को जनता के नहीं समझ सकता, नहीं सुन सकता। उसको मन की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। देश की जनता को चाहे इसके मन की बात का बहिष्कार करना चाहिए, ताकि उनको भी पता हो कि देश की जनता हमको समझ रही है। ठीक है। चूँकि पटेल साहब राज्यसभा से सांसद हैं, राज्यसभा की सारी कार्रवाई का जो कार्रवाई होती है, कार्यवाही हो रही है, उसके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से संजय सिंह को कुछ दिनों के लिए दीवार कर दिया गया, और वो बराबर आज भी वो पार्लियामेंट में जा कर के कुर्सी लगा करके पूरी मतलब एक तरह से कह लीजिए कि धरना दे रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी का एक विशेषता है, उनकी पार्टी का धरना देने में मास्टर हैं वो लोग। खैर, धरना देना, प्रदर्शन करना, विरोध करना, लोकतंत्र का में अपना एक उसका भी एक डेकोरम होता है। डेकोरम से बाहर जाके कोई विरोध नहीं करता है। सर, ये तो लोकसभा राज्यसभा की बात हो गई। चूँकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं और कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। अचानक हमारे दर्शक बोलेंगे अचानक दिल्ली से मध्य प्रदेश कैसे पहुँच गए? चूँकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो समय कम है, तो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ लें, दर्शकों को अपने जो है जो क्यूरियोसिटी को कम करें। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी? मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से इंडिया जीतेगी। अच्छा। कांग्रेस जीतेगी, और मोदी को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और ऐसी पराजय होगी कि मोदी को नींद नहीं आएगी, सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो गया। और ये बताइए कि जिस तरीके से पिछली बार स्थिति हुई थी, सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है मतलब पासा पलट गया। इस बार वो चीज़ नहीं होने की कितनी संभावना है, या होने की कितनी संभावना है? देखिए, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। वो समय परिस्थिति अलग थी और अब की समय परिस्थिति अलग है। अब आज इस देश का हर प्रदेश का नागरिक जो है मोदी के चरित्र को अच्छी तरह से समझ गया है। जिस तरह से मोदी चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं, प्रश्नों का उत्तर देने से डरते हैं, और जिस तरह से आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में छोटे छोटे बच्चों की, महिलाओं की हत्याएं की जा रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और महिलाओं को नंगा नचाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है।
जो सारा सरकार के आंखों के सामने हो रहा है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा से भी नैतिकता बची है। और 3 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है और आज तक नियंत्रित न होना ये साबित करती है कि सरकार समस्याओं के समाधान में सक्षम नहीं है। उसको तुरंत पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। और मोदी में जरा सा भी नैतिकता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था है, संविधान के प्रति आस्था है, अपनी जो शपथ लिया है सदन के अंदर, अगर उस शपथ की जरा सा भी कीमत है तो उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अच्छा, आपने कहा राष्ट्रपति शासन, खैर उस पर तो अपन बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वो संवैधानिक बात है और वो एक बड़ा उसका प्रोसेस है, प्रोसीजर है। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से मणिपुर में हुआ घटना बिल्कुल दहला देने वाली घटना थी। उस वो घटना को कोई मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है। मोदी जी भी आते हैं, कुछ संवेदना व्यक्त करके चले जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये है आपसे कि सवाल तो सत्ताधीशों से ही पूछा जाएगा और सही बात है, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से ही सवाल पूछा जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उस स्टेट के। लेकिन जो दूसरे स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, या चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या वहाँ के सत्ताधीशों से भी सवाल पूछना चाहिए? मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है अभी। देखिए, सवाल का सबसे पूछना चाहिए जिस लायक जो सवाल है। मान लीजिए कहीं कोई एक व्यक्ति हत्या हो गई, कहीं कोई चोरी हो गई, तो उसको नरसंहार के साथ उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। नरसंहार जहाँ हो, नंगा नाच होता हो, जहाँ कत्लेआम हो रहा हो, उसकी तुलना एक व्यक्ति के कत्ल और हत्या से नहीं दी जा सकती है। और ये भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है कि अगर एक मर्डर कोई मध्य प्रदेश में हुआ है तो एक मर्डर को यहाँ के नरसंहार से जोड़ रही है। ये कहाँ का तुक है। और उसमें भी मोदी जी आए, बड़े उससे भावुक हो गए और कहते कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। अरे कब की बात कर रहे हो मोदी जी? 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। 3 महीने से आपको नहीं दिख रहा है कि माने क्या हो रहा है? 3 महीने में आपको नहीं सूझा कि हमें एक्शन लेना चाहिए? 23 दिन आप पहले उसके नहीं कह सकते थे कि माने ऐसा नहीं होगा? उसके लिए आपने क्या प्रयास किया और आपके प्रयास का 3 महीने में कितना अंतर पड़ा, ये जवाब तो इस देश की जनता को देना होगा मोदी जी। आज भले आप बच लो, आप सत्ता में हो किसी तरह से, लेकिन ये जवाब आपको जनता को देना। तो ये थे हमारे साथ राजमणि पटेल जी, जो सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे छोड़ रहे हैं। चूँकि विपक्ष में है, विपक्ष का काम ही है लोकतंत्र को मजबूत करना सत्ता पक्ष के साथ साथ। लेकिन मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं, जो हालात हैं, ये भी द्रवित दिख रहे हैं। लेकिन मणिपुर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इनके कांग्रेस पार्टी के साथ, उस स्टेट में वहाँ की पार्टी के साथ इनका तालमेल है, लेकिन वहाँ पे बोलने से सभी लोग चूक रहे हैं। लेकिन फिर भी मणिपुर की घटना अपने आप में शर्मनाक, शर्म से डूबने वाली घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लहजे से बोला और जितना लेट करके उन्होंने वक्त लगा के बोला, शायद ये कार्रवाई और बोलना 3 महीने पहले चाहिए था उन्हें। तो बताइएगा आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। थैंक्स।